साथियों, करंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। आज देखेंगे हम लोग 7 अगस्त का करंट अफेयर्स और ये सीरीज़ डेली चलने वाली है। जो कल का प्रश्न था उसको अंत में उसका जवाब बताएंगे, क्या होगा आंसर उसका, और आज फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आज के करंट अफेयर्स पर आधारित होगा। चलिए हम लोग देरी ना करते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर्स को समाप्त करते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनके पास समय कम है इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि उतने लंबे लंबे वीडियोज़ नहीं देख पाता है आदमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, किसने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है। मतलब जो रेसिंग क्या होता है भारत में, रेसिंग गेम जो होता है उसमें एक फेस्टिवल होता है जिसमें एक टीम खरीदा है, एक जो अभिनेता है आपके जॉन अब्राहम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज सुब्राजिटेनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का संचालन किया है। और किसके साथ किया गया है, और रूस के साथ किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चौथा राष्ट्रीय, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। चौथा प्रश्न है कि किस शहर को विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प शहर का प्रमाणन दिया है। तो ये आगे भी प्रश्न आएगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर होगा, यहाँ पर श्रीनगर आगे क्वेश्चन होगा, रिपीट है प्रश्न ये। तो श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने विश्व शिल्प शहर का प्रमाणन दिया है, किसको, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को। 5 नंबर प्रश्न है कि एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डे प्रस्तावित किया है। तो एनसीईआरटी के द्वारा आपको क्लास 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए कुल 109 दिन बैगलेस, मतलब बिना बैग लेके जाना है, बैगलेस डे घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा 109 डेज 6 to 8 अभ्यर्थी के लिए आपको बैगलेस डे एनसीईआरटी ने घोषित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो वीपीएस कौशिक इनका नाम है, जो कि भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल का उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। यही प्रश्न में 7 नंबर कह रहा था कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को। ठीक है, तो श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि G20 ने किस देश के अरबपति कर का प्रस्ताव का समर्थन किया, क्या हो जाएगा इसका, ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील इज राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने IMF को 3.6 बिलियन US$ से अधिक ब्याज का भुगतान किया। वो देश का नाम क्या है, वो देश का नाम क्या है, पाकिस्तान उस देश का नाम है। 10 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र इकोसोक का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र इकोसोक का अध्यक्ष बॉब रे को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉब रे, करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कि WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ समझौता किया है। ये समझौता हुआ है भारत के साथ। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो आप आंसर कर सकते हैं कि WHO ने भारत के साथ क्या किया है, समझौता किया है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में बिग बॉस का OTT भी चल रहा है। तो OTT का सीजन 3 चला था, ठीक है, जिसमें आपने शिवानी को भी देखा होगा। तो OTT सीजन 3 के विनर किसको घोषित किया जाता है, विनर आपको घोषित किया जाता है, आपको सना मकबूल इनका नाम है। तो सना मकबूल क्या बनी, बिग बॉस OTT 3 का विनर बनी, यानी कि बिग बॉस OTT सीजन 3 का विनर कौन बनी है, सना मकबूल इनका नाम है। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है। तो भारत ने अपने 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी मालदीव को दी है। ठीक है, अभी हाल ही में मालदीव और भारत के संबंध थोड़ा सा बीच में दिक्कत आया था, अभी ठीक है, हर चीज़ ठीक चल रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे चुना गया। तो कौन चुना गया, शुभांशु शुक्ला इनका नाम है। तो ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन टॉप रहा आपको। तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में अमेरिका जो है USA टॉप पे रहा है। तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा।
कल का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कल हमने आपसे प्रश्न किया था किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है, तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो धर्मांतरण विरोधी कानून में क्या किया है, संशोधन किया है। चलिए आज का एक और प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ जो कि आज के सेशन कल के सेशन से रिलेटेड है कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी किसे चुना गया है। ये कल के सेशन में आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।